तो वल्लभनगर और धरियावद दो अहम सीटें उपचुनाव के लिए वोटिंग दोनों सीटों पर जारी है। अब तक जितना प्रचार प्रसार हुआ, जितना प्रत्याशियों ने कोशिश की, वो सब आज कह सकते हैं कि फलीभूत होने जा रहा है, जब लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं पोलिंग बूथ के बाहर। वोटिंग को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, वोटिंग को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और कतारें नजर आ रही हैं। वोट कास्ट करने के लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि हर किसी के लिए अहमियत अलग अलग चीजें जरूर रखती है। कोई मुद्दों की बात कर रहा है, कोई प्रत्याशी की बात कर रहा है, तो कोई पार्टी की बात कर रहा है जिसके लिए वो वोट कास्ट करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि ये दोनों ही सीटें अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये साख का सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए है। दावे दोनों के हैं कि ये सीट दोनों ही जीत कर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किसके बातों में दम है, किसकी दावों के साथ जनता जाती है। लेकिन ये बेहद अहम तस्वीरें वोटिंग को लेकर। तो और चलिए इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, उनसे रूबरू कराएं आपको। सबसे पहले अपडेट भी ले लेते हैं, वल्लभनगर का रुख करते हैं। सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय वहां से हमारे साथ जुड़ी है। आयुषी, अब तक क्या अपडेट है, कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? बिल्कुल श्वेता, मैं आप 42% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। 2 बजे के समय के आसपास का ये आंकड़ा है जो मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ। तो वही तस्वीरें मतदान केंद्र की आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से पुख्ता व्यवस्था के साथ यहाँ पे मतदान चल रहा है। तो वहीं 2 मतदाता ऐसे हैं हमारे साथ जिन्होंने पहली बार मतदान किया है। एक बार उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि युवा मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या सोच रखते हैं युवा? यही कि हमें हमारे यहाँ फर्स्ट है और हम वार्ड नंबर 23 भिंडर से, तो इस बार हमने जिस उम्मीद से वोट दिया है, तो इस बार वो जो जीते वो हमारे गांव में जो विकास अभी भी बाकी है, इतने सालों से जो नहीं हुआ है। और जो हमारे जैसे कि हमारे घर में जो वोट दे रहे हैं मम्मी पापा, वो तो दे ही रहे, हमारा तो फर्स्ट है, तो है ना, जो वोट दिया है, लेकिन अभी भी उन आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे जिन उम्मीद से वो बोलते कि हम ये कराएंगे वो कराएंगे। लेकिन चलिए, यानी कि सबकी अलग अलग विचारधारा है कि अब जो भी उम्मीदवार जीते वो विकास कराए। आपकी क्या उम्मीदें हैं? मेरी तो यही उम्मीद है कि गांव का विकास तो होना ही चाहिए, साथ के साथ शहर में भी ऐसे बहुत सारे विकास है जो नहीं हो पा रहे थे। मैं चाहती हूँ सबसे पहले विद्यालय जो है, साइंस की कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ वल्लभनगर विधान क्षेत्र में। साइंस का एक भी कॉलेज नहीं है इतना अच्छा कॉलेज कि वहाँ हम पढ़ सके, प्रैक्टिकल वगैरह सुविधा सरकारी कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है। यानी कि स्कूल और शिक्षा से जुड़े तमाम अहम मुद्दे। तो ऐसे में देखिए, आपने जागरूकता का परिचय भी दिया है, पहली बार वोट कास्ट करने आप आई हैं, तो ऐसे में क्या आमजन को आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, क्या अपील सबसे करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूंगी, आप सब यही सोच कर वोट दे जो अपने गाँव का, शहर का, सबका विकास करा सके और अच्छी से अच्छी शिक्षा नीति भी ला सके, क्योंकि अब शिक्षा के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं और शिक्षा के माध्यम से जागरूक कर सकते हैं लोगों को। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ पे श्वेता की गई है। और देखिए, तस्वीरें यहाँ की भी आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पुख्ता व्यवस्था की गई है और लगातार सबका टेम्परेचर चेक करने के बाद, मास्क देने के बाद और उसके बाद आगे की जो पूरी कार्रवाई है उसको करने के बाद ही आगे सभी मतदाताओं को आगे भेजा जा रहा है। तो वहीं वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए किस तरीके से पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं और सबके चेहरों पर एक उत्साह भी नजर आ रहा है। और जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि दिन के टाइम थोड़ा सा लोग काम में बिजी थे, क्योंकि कहा गया कि इस क्षेत्र के जो अधिकतर लोग हैं वो कृषि कार्य करते हैं, तो ऐसे में वो लोग अभी नहीं आएंगे। जैसे जैसे थोड़ा शाम का वक्त होगा वैसे वैसे मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचेंगे। आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं कि अब की बार जो प्रत्याशी विजयी होकर आए आपके क्षेत्र में उन कमियों को दूर कर दे जो अब तक नहीं हुई? जी मैडम, बिल्कुल कमियां तो बहुत सी हैं और खास करके हॉस्पिटल की बहुत परेशानी है। अगर जिला लेवल का हॉस्पिटल बन जाता है यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, हमारे लिए बेहतर है जी। जी। और देखिए, यहाँ पे कुछ महिला मतदाता भी हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी माता जी, आप वोट करने के लिए आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? वोट करने के लिए मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि सबसे मतलब तरक्की हो
जो महंगा रहता है उसको कम मतलब कमी की जाए। और अच्छा ये बताइए कि जैसे जो इस बार मुद्दे कौन से हैं? कई सड़कें नहीं बन रही है, कई खड्डे हैं, उसमें ध्यान दिए। देखिए ये कहते हैं कि महिलाएं घर रखती है तो बाहर भी पूरा ध्यान रखती है, तो ऐसे में महिलाओं के दृष्टिकोण से क्या लगता है कि प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? प्रमुख मुद्दे बोल रहे हो आप? मुद्दे कौन से? हाँ, मुद्दे घर और बाहर दोनों की। घर और बाहर, एक तो स्वच्छता का, जो बाहर गंदगी है उसको सफाई का ध्यान रख मतलब बराबर नहीं रखी जा रही है, चलिए आयुषी, उसको रखी जाए। देखिए बेहद बेसिक नीड है जिसकी पूरी होने की बात कर रहे हैं। इससे पहले युवा जो पहली बार वोट कास्ट करने गए हैं उनकी भी उम्मीदें सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा मिले, कॉलेजेस हो जहां पर लड़कियां जाकर पढ़ाई कर सकें और इससे विकास यहाँ पर हो सकेगा। रवि का रुख कर लेते हैं। वल्लभनगर से आयुषी ने तो बताया कि 42.42% वोटिंग अब तक यानी 2 बजे तक हो चुकी है। धरियावत से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, धरियावत में अब तक के क्या तस्वीर नजर आती है? कितने % वोट कास्ट हो चुके हैं? लोगों के लिए क्या अहमियत रख रहा है, खासतौर से वोटर्स जो पहुंच रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल, देखिए श्वेता, उदय, मैं धरियाबाद से कहूँ तो सुखद तस्वीरें हैं। तकरीबन 50% से ज़्यादा मतदान जो है वो यहाँ हो चुका है। मेरे सहयोगी इरफान मेरे साथ में है, उनसे मैं बात करूंगा। इरफान, अभी तक किस तरीके से यहाँ मतदान चल रहा है? सब कुछ सुचारू है? कोई खास ऐसी सूचना आई हो? नहीं, अभी सुबह से अभी तक ऐसी कोई ईवीएम खराबी की कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। अभी जहाँ तक बात की जाए प्रतिशत की तो 50% के लगभग अभी मतदान देहात विधानसभा क्षेत्र में हो चुका है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, एक अच्छी चीज ये भी है कि 50% से ज्यादा ओवरऑल मतदान हुआ। और जिस मतदान केंद्र पर मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ, केसरपुरा, ये नई ग्राम पंचायत बनी है और इस ग्राम पंचायत के इस मतदान केंद्र पर तकरीबन 65% से ज्यादा मतदान जो है वो अब तक हो चुका है। इस मतदान केंद्र पर एक बीएलओ है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बीएलओ साहब, बताएं कितना फीसदी मतदान हुआ और किस तरीके से व्यवस्थाओं को आपने सुचारू किया हुआ है? व्यवस्थाएं तो सभी व्यवस्थित चल रही है, लोगों का भी सहयोग रहा है और लगभग 2:30 बजे तक 65% वोटिंग हो गई है और अभी चल रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए श्वेता, कहीं ना कहीं इस धरियाबाद विधानसभा की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा जो लोगों में रिस्पांस है वो है। और मजे की बात यह है कि बहुत ज्यादा ऐसा यहाँ पर नहीं है कि बहुत लंबी कतारें लगी हुई हों, चूंकि समयबद्धता के साथ में सभी मतदाता जो हैं अपने अपने समय के अनुकूल यहाँ पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और सुचारू ढंग से पूरा मतदान चल रहा है। और इस इलाके में चूंकि पूरा आदिवासी इलाका है, ऐसे में कई सारी इस इलाके की समस्याएं हैं जो पिछले कई दशकों से बरकरार थी। आज भी वो समस्याएं जस की तस हैं। उन्हीं समस्याओं के, उन्हीं विकास के पैमानों पर आज भी वोटिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि जितना ज़्यादा मतदान होगा, जितना ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, एक मजबूत, एक सशक्त प्रत्याशी जो है वो उभर कर सामने आएगा। और जाहिर सी बात है, अगर कोई बहुत अच्छे मत प्रतिशत के साथ में जीत कर आता है तो उस पर एक बड़ा दबाव भी होता है, एक बड़ा भार भी होता है मतदाताओं का, मतदाताओं की अपेक्षा और रवि, और आकांक्षाओं का। ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत और इंडिविजुअल किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है ये भी बहुत अहमियत रखेगा। हालांकि वोटिंग जारी है, नजर आप बनाकर रखिए। पीके अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। वल्लभनगर से हमारे साथ पीके जुड़ चुके हैं। पीके, अभी क्या अपडेट और मिल रहा है? क्योंकि 42.42% तो मतदान 2 बजे तक के आंकड़े बयां कर रहे थे, लेकिन क्या अभी भी उतनी ही तेजी नजर आती है वोटिंग को लेकर? श्वेता, हम बल्लभनगर में हैं और बल्लभनगर का ये मतदान केंद्र है। कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां सुबह लंबी लंबी कतारें लग रही थी, आज वहां इक्का दुक्का 3 बजे बज रहे हैं इस वक्त जिस प्रकार से, और इक्का दुक्का मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक यहाँ जो वोट परसेंटेज है, 2 बूथ हैं, तो यहाँ एक 59 और 56 है। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे मतदान चल रहा है। लेकिन जो परसेंटेज की बात कर रहे थे, कुछ महिलाएं हैं अब घर से निकल के आई हैं, कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी भी मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है, निश्चित तौर से घरों से निकल रहे हैं। लेकिन मतदान प्रतिशत की बात करें, सुबह जिस प्रकार का मतदान प्रतिशत था, 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ, जिस प्रकार से एकदम तेजी से मतदान बढ़ा था, अब उसमें थोड़ी शिथिलता आई है। लेकिन जैसा बताया जा रहा, हमारे कई वोटर से बात हुई है, कई लोगों से बात हुई है कि शाम के वक्त फिर मतदान का प्रतिशत एक बार बढ़ेगा और जो लोग रह गए हैं वो निश्चित तौर पर वोट कास्ट करने जाएंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मताधिकार का प्रयोग तो बढ़े कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार से दिव्यांगों को लेकर के
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जो सूझबूझ ने काम किया है कि गाड़ियां लगा करके एक एक दिव्यांग को घर से लाया गया है वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। और उम्मीद की जानी चाहिए जिस प्रकार का लक्ष्य है, चेतन देवड़ा है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उनका कहना है कि हमारा 100% दिव्यांगों का मतदान कराने का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक जो मतदान प्रतिशत है वो करीबन 70 से प्लस है और उम्मीद की जा रही है कि निश्चित तौर पर उनकी जो मुहिम है सफल होगी। दूसरी ओर देखा जाए तो लोगों में जो वोट कास्ट करने आ रहे हैं उनमें जिस प्रकार का उत्साह होना चाहिए वो उत्साह नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आ रहे हैं। सुबह जिस प्रकार से लंबी लंबी कतारें थी और हमने बात की तो ये निकल के आया सामने कि जिस तरह से वोट अपना कास्ट कर रहे हैं मतदाता अपना, तो उनके मन में कुछ है, जरूर बताना नहीं चाह रहे थे, साइलेंट वोटर जिन्हें कहते हैं उस भूमिका में थे, लेकिन जिस प्रकार का मतदाता दिख रहा है उसे है नहीं और जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है, ये कहा जा सकता है। जहां तक समस्याओं की बात करें तो मूलभूत सुविधाएं समस्याएं हैं, वही मुद्दे होते हैं और जिस प्रकार से वोट मांगे जाते हैं इस बार भी नजर आ रहे हैं और उन्हीं का जिक्र आम मतदाता भी यहाँ करता नजर आता है। लुड़ाराम दर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लुड़ाराम, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां की क्या तस्वीरें? वल्लभ नगर में उपचुनाव को लेकर 310 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सुबह 7 बजे से लगातार मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और जो मतदाता है वो यहां पर लगातार पहुंचते जा रहे हैं। सुबह से ही भीड़ है, लंबी लंबी कतारें भी हैं कहीं कहीं पे, और जो मूलभूत सुविधाओं के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर बात करें, उन्हीं मुद्दों को लेकर ये तमाम जो मतदाता यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन अब जो लंबी कतारें कई जगह कम भी हुई है, कमी जगह रह भी गई है, और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे वोट करने के लिए आ रहे हैं। युवाओं में काफी जोश है, हम युवाओं से बात भी करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यहाँ है चिकित्सा, पानी, हॉस्पिटल की कुछ कमियाँ, बहुत सारी बातें हैं। और फिर भी मैं सोचता हूँ कि इस बार जो मतदान हो रहा है वो सबसे बेहतरीन तरीके से हो रहा है। यहाँ जितनी सुविधाएं है, जितना पुलिस का सहयोग है, जितना हमारे बिल्डर का सहयोग है, वो बड़ा काबिल तारीफ है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे सुविधाएं हैं वो मतदाताओं को अच्छी मिली है और उनकी मतदाता है वो प्रशंसा भी कर रहे हैं। लेकिन मतदाताओं के मन में है वही ईवीएम में कैद होगा और उसके बाद में परिणाम आएंगे। पुलिसकर्मी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानते हैं कैसी चाक चौबंद व्यवस्था है, किस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सब बढ़िया है, सब व्यवस्था, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और जो मतदाता आ रहे हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं जो मिलनी चाहिए मिल रही है? बिल्कुल जी, पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। तो जिस तरीके से बात करें साइलेंट मतदाता खुल के नहीं बोल रहा है, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे जरूर बता रहे हैं लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हैं कि किस ओर वोटिंग होगी। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो टक्कर है उसके बावजूद यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं वो यहाँ के मतदाता उठा रहे हैं। चिकित्सा की बात करें, सड़कों की बात करें, सड़कें यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन बात करें गुलाब सिंह सक्तावत की, जिनका यहाँ पर लंबे समय तक दबदबा रहा, वो 6 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। फिर के पुत्र गजेंद्र सिंह सक्तावत जो 2 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में उनकी धर्मपत्नी जो है प्रीति सक्तावत, वो अब कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बार भाजपा ने नए चेहरे पर दाव खेला है और हिम्मत सिंह जो झाला है उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। तो दूसरी ओर देखा जाए तो खेल बीजेपी का बिगाड़ने के लिए जो पहले बीजेपी से थे और अब जनसत्ता में भी वो विधायक रहे और अब वही वापिस जनसत्ता से इस बार, क्योंकि 2018 के चुनाव की बात करें, 2018 में रणधीर सिंह जो भिंडर है वो 2018 में चुनाव लड़े थे जनसत्ता से, लेकिन वो हार गए थे और सेकंड रहे थे। और जो गजेंद्र सिंह सक्तावत है वो जीत गए थे। तो वो अब वापस जो रणधीर सिंह वोटिंग जारी है। लुड़ाराम, वापस आपका रुख करेंगे, अपडेट भी लेंगे। पीके, रवि और लुड़ाराम, आयुषी, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ।